आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और वो क्या होगा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उसके रह गए हैं, एक दो क्वेश्चन क्या अजीब अजीब से क्वेश्चन है वो, ठीक है। पेपर में जिस टाइप के आते हैं वो हमने करा दिए, पर पेपर में जिस टाइप के आते हैं एक और बार वो कराए हैं, ठीक है। मैं चाह रहा था कि एक बार इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम चालू कर दें, ताकि हम क्या करें आगे थोड़ा सा सिलेबस खींच दें और फिर हम थर्ड बुक स्टार्ट कर दें जल्दी जल्दी, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर डिट्टो सेम है, ठीक है। जैसे उसमें हम एंट्री करते थे ना बाई टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें डिबेंचर का नाम डाल देंगे। उसमें कैसे डालेंगे अभी सब देखेंगे। डिबेंचर का प्रोसेस भी सेम होता है पर डिबेंचर का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। डिबेंचर का प्रोसेस भी सेम होता है पर डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। ध्यान से सुनना, डिबेंचर में भी क्या होता है, देखो दो तरीके होते हैं, या तो पैसा एक बार में मंगा लो लमसम, या पैसा क्या कर लो इंस्टॉलमेंट में मंगा लो। पर इसमें फोरफीचर और रीइश्यू वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें फोरफीचर और रीइश्यू वाला प्रोसेस नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत कम ही मंगाते हैं। वैसे तो इंस्टॉलमेंट का दे रखा है, वैसे एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं डिबेंचर्स में, या तो पैसा एक बार में मंगा लेते हैं या फिर पैसा अलग अलग टुकड़ों में मंगाते हैं। पैसा या तो फुली सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, सब डिट्टो सेम है इसमें, ठीक है। पर एक बार डिबेंचर का मतलब जान लेते हैं हम, क्या जान लेते हैं डिबेंचर का मतलब। ध्यान से सुनना, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का मतलब और शेयर का मतलब। अगर मैं आपको शेयर बताऊं, शेयर का क्या होता है, शेयर खरीदने से आप क्या बनते हो, मालिक। शेयर खरीदने से आप क्या बनते हो, मालिक। आपको क्या मिल जाता है, मालिकाना हक, ठीक है। अगर मान लो 10 रुपए का शेयर इशू हुआ है तो आप 10 रुपए से क्या बन जाओगे, कंपनी का मालिक। कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, कंपनी की वैल्यू क्या है 1 करोड़ रुपए। तो आपके पास कितने हैं, 10 मान लो 10,000 के शेयर, ठीक है। तो आप इतने परसेंट के मालिक बन गए, आप इतने परसेंट के मालिक बन गए, जो भी निकाल लो परसेंटेज, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है ना, हमें निकालना है कुछ, ठीक है। अब डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। डिवेंचर का मतलब होता है लोन लेना। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, लोन लेना। अगर मान लो मैंने अपने डिवेंचर इशू करे और आपने खरीद ली, ठीक है, तो आप मेरे को एक तरह का लोन दे रहे हो, आप मेरे को एक तरह का क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, ठीक है। डिवेंचर का मतलब ये होता है। देखो लोन लेने के क्या क्या होते हैं, या तो हम बैंक के पास लोन चले जाए, कंपनी के टर्म्स में बैंक के पास चले जाए लोन, ठीक है, या किसी प्राइवेट बंदे से लोन मांग रहे हैं। तो जब हम किसी प्राइवेट बंदे से लोन मांग रहे होते हैं ना, उसे ज्यादातर हम कहते हैं डिवेंचर, उसको क्या कहते हैं, डिवेंचर। हम उसमें एक एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो, उसे भी आईपीओ कहते हैं एक तरह का, ठीक है। हम एक तरह का क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई आप ये साइन करो और आप हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, लोन आपको वापसी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, देना पड़ता है, ऑब्वियसली देना पड़ता है। तो डिवेंचर को भी हमें क्या करना पड़ता है, वापसी देना पड़ता है। पर ये जो मालिक है, क्या हम इनका पैसा वापसी देते हैं, नहीं भैया इनका पैसा वापसी नहीं देते। आप मालिक बन गए ना, तो आप अपना हिस्सा किसी और को बेच सकते हो, पर हम आपका पैसा वापसी नहीं करेंगे। आपका पैसा हमारे पास आ गया, इसका मतलब आप मालिक बन चुके हो, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, ठीक है। बात समझ आई। और डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि आप हमारे को पैसा दे रहे हो, किसी लिए आप हमें एक तरह का पैसा जो दे रहे हो उसे क्या कहते हैं, लोन, उसे क्या कहते हैं, लोन। तो डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर ये लोन हम किससे ले रहे हैं, जनरल पब्लिक से। ये लोन हम किससे ले रहे हैं, जनरल पब्लिक से, ठीक है ना। तो क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, एक टाइप का लोन होता है, और ये मैक्सिमम कितने साल तक रीपे करना होता है, 5 साल तक। मैक्सिमम कितने साल तक पे करना होता है, 5 साल तक। मान लो हमें 50,000 रुपए की जरूरत है, हम बैंक के पास गए, बैंक ने मना कर दिया, भाई नहीं दे सकते हम तुम्हें लोन, ठीक है, हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते। देखो बैंक क्या करता है, आपसे लोन देता है ना आपको, तो आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी वो कर लेगा जब्त। जब्त मतलब कि मतलब हमें ना उनको गिरवी रखानी पड़ेगी, सुना है कभी गिरवी रखाना, सुना। तो मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा किराए का ऑफिस है, किराए का सब कुछ है, हमारे पास प्रॉपर्टी है नहीं देने के लिए। तो हम बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, तो बैंक ने क्या बोला, भाई नहीं भाई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, नहीं भाई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, पिंसू नहीं भाई आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो हमने क्या बात करी, भाई सिंपल सी बात है, हम शेयर इशू कर नहीं सकते, हम मालिकाना हक बांटना नहीं चाहते, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैं अकेला मालिक हूँ, तो मेरा कंपनी में अकेला कंट्रोल है, ठीक है। अगर आप 4 और आ गए तो भाई आप चारों की भी मेरे को सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर मैं कुछ काम करूंगा और कंपनी का लॉस हो रहा है तो क्या आप लॉस उठाना चाहोगे, नहीं। तो मेरे को आप चारों की भी सुननी पड़ेगी। तो शेयर बांटने से ही होता है भाई, पहले एक मालिक था, आप 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, सबकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं भाई, हम किसी को अपना हिस्सा नहीं बांटना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, पैसा तो चाहिए, ठीक है, हम बाद में रीपे कर देंगे, पर बैंक हमें लोन नहीं दे रहा। तो क्या आ गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया डिवेंचर नाम का, क्या आ गया, डिवेंचर। डिवेंचर मतलब क्या होता है, लोन। लोन लेना किससे, किससे लोन लेना, भैया जनरल पब्लिक से लोन लेना। किससे लोन लेना, जनरल पब्लिक से लोन लेना। और भैया कितने साल तक का लेते हैं हम,
5 साल तक। कितने साल तक का ले सकते हैं? 5 साल का। सिंपल वही प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, पहले आपको क्या करते हैं, इंटीमेशन करते हैं कि भाई हम अपने डिबेंचर इशू कर रहे हैं और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो या तो एक बार में पैसा मंगाएंगे लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएंगे, या तो एक बार में पैसा मंगाएंगे या इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएंगे, या तो जो हमने इशू करे हैं वो फुली सब्सक्राइब होंगे या ओवर सब्सक्राइब होंगे, डिट्टो वही। ठीक है, पर इसमें फोर फीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, री इशू का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कोलेट्रल है, कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। सब पढ़ेंगे इन्हीं, जो अभी मैंने 3 बोले ना, उन्हीं से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। 4 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है। 1 नंबर की पहले डेफिनेशन आ जाती थी, पर आप 20 मार्क्स से खाली एमसीक्यू आते हैं तो आपसे कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, अब डिवेंचर का क्या होता है, देखो कभी भी आप लोन लेते हो कहीं से तो उसमें ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। सही कह रहा हूँ। अगर हम जनरल पब्लिक से लोन ले रहे हैं तो हम उन्हें प्रॉफिट नहीं देते, हम उनसे लोन ले रहे हैं तो हम उनसे क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। उनके जो भी, मान लो आपने 10,000 रुपये दिए तो मैंने बोला कि 10% के हिसाब से मैं ब्याज दूंगा आपको, मैं उस पैसे में 10% ब्याज दूंगा। बात समझ आई? ठीक है, तो भाई यही होता है, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। जैसे उसमें शेयर में एक इक्विटी शेयर लिखते थे ना, लिखते थे नहीं लिखते थे? इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता था कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो अगर हम बांटना चाहे तो आपको बांट देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या देखना पड़ता था, प्रॉफिट होगा तभी बटेगा, प्रॉफिट होगा तभी, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आपको प्रॉफिट देंगे कहाँ से। पर डिवेंचर्स में क्या होता है पता है, डिवेंचर्स में क्या होता है भाई, प्रॉफिट हो ना हो आपका ब्याज मेरे को देना ही देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक वाले ये बोलते हैं अरे चिंता मत करो, जब आपको प्रॉफिट होगा तब पैसे दे देना। ठीक है, विजय माल्या की तरह बनना है क्या? नहीं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, इनके भी पैसे हमें टाइम टू टाइम, ब्याज जो है, ब्याज हमें टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, ब्याज हमें टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, डिवेंचर में कोई भी प्रॉफिट पे नहीं होता, डिवेंचर में कोई भी प्रॉफिट पे नहीं होता। क्या इसमें रेदर क्या पे होता है, इसमें इंटरेस्ट। रेदर क्या पे होता है इसमें, इंटरेस्ट। और भैया इंटरेस्ट क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, प्री डिसाइडेड, मतलब हम पहले से ही बता दें, देखो हमें ना पैसे दे चाहिए, ठीक है, आपको 8% की दर से, 8% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे, आप हमें पैसे दो। आपने बोला हाँ भाई 8% सही है, एफडी में तो 5% मिल रहा है, यहाँ 8% मिल रहा है, तो आपने हमें दे दिए पैसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8% 5 साल तक, और ये 8% पर एनम होता है। पर एनम मतलब 1 साल में एक बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो एक कंपनी चाहे ना तो 1 साल में एक बार भी दे सकती है, 6-6 महीने में भी 2 हिस्से करके दे सकती है, 4 हिस्से भी करके दे सकती है, हर 3 महीने, हर महीने भी दे सकती है, 12 महीने, हर दिन तो होता नहीं है, हर महीने। ठीक है, 12 महीने। तो भाई सिंपल सी बात है, कंपनी भी डिपेंड करता है, 1 साल में एक बार देना चाहती है, 1 साल में 2 बार, 4 बार या 12 बार। ठीक है, इंटरेस्ट वही सेम रहेगा। मान लो 10,000 का आपने लोन लिया, ठीक है, उस पर 8% के हिसाब से क्या जाना है, इंटरेस्ट जाना है, तो कितना हो गया, 800 रुपये। अगर 1 साल में एक बार पे करेंगे तो 800 रुपये पे करेंगे, 2 बार पे करेंगे तो एक बार 400 मिलेंगे और दूसरी बार भी 400। अगर 12 बार पे करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, उतने रुपए, 12 करना डिवाइड, 7 जा 12, 7 जा नहीं 12 6 जा 72, 80 6 जा, तो 66.67 रुपीज मिलेंगे आपको हर महीने। ठीक है, हर महीने 66.67 मिलेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 800 रुपये ही होते हैं। ठीक है, आपको ब्याज उतना ही मिलना है, ऐसा नहीं कि भाई 2 बार मिलेगा तो 2 बार 800 नहीं, ब्याज तो भाई कांस्टेंट ही रहेगा, बस वो आधा आधा बढ़ के मिल जाएगा। ठीक है, बस आपका ये होगा 6 महीने बाद मेरे को पैसे मिले, एक होता है 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे और एक होता है 1 साल बाद पैसे मिलेंगे, तो 6 महीने वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। डिवेंचर क्या होता है भाई, डिवेंचर से आप मालिक नहीं बनते, जो सब्सक्राइब करते हैं वो क्या बनते हैं, एक तरह का हमें लोन देते हैं, वो क्या बनते हैं, लोन देते हैं। और जिन्होंने डिवेंचर सब्सक्राइब करे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, उन्हें क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर, उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिवेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं, जैसे शेयर खरीदने वालों को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, इनको क्या बोलेंगे, डिवेंचर होल्डर। जो डिवेंचर हमारे खरीदते हैं वो हमें क्या देते हैं, लोन देते हैं, जिसको हमें 5 साल के अंदर पे करना होता है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में कम भी 2 या 3 साल भी दिया हो सकता है, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 साल। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 साल। ठीक है, हमें क्या करने होते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा उठाते हैं, बैंक से नहीं उठाते, किससे उठाते हैं, जनरल पब्लिक से। ठीक है, उस पर क्या करना होता है, प्रॉफिट नहीं दे सकते हम इसे, क्योंकि हमारे मालिक नहीं है, हमारे क्या है, कर्जदार। कर्जदार को क्या देते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पहले से प्री डिसाइडेड होता है, 8%, 10%, 12%, 14%, कितना भी हो सकता है, बस ये मैंने एग्जांपल दिया। और इंटरेस्ट कैसे कैसे पे कर सकते हैं, साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार, और हर महीने भी कर सकते हैं। बात समझ आई। कभी भी डिवेंचर्स लिखा होता है ना, तो देखो मान लो हमने डिसाइड करा कि 10% के हिसाब से हम डिवेंचर इशू करेंगे, तो उसे पता कैसे लिखते हैं, 10% डिवेंचर्स, उसे कैसे लिखते हैं, 10% डिवेंचर्स। कैसे लिखते हैं, 10% डिवेंचर। ये पता है, ये जो 10% है ये क्या शो करता है,
ये शो करता है कि जो डिवेंचर साइड पे कितना ब्याज मिलेगा, 10%। कितना ब्याज मिलेगा, 10%। ठीक है ना, बात समझ आई। इसमें भी फेस वैल्यू होती है डिवेंचर्स की। मान लो एक डिवेंचर है 100 रुपए का, एक डिवेंचर है 100 रुपए का, ठीक है। और हमने क्या करें, 10,000 इशू करे, तो टोटल कितने रुपए चाहिए हमें भाई, 10,000 इंटू 100 चाहिए, दैट इज होते हैं 10 लाख, दैट इज कितना होते हैं 10 लाख। और इस 10 लाख पे हर साल हमें कितना पे करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट, यानी 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें। और ये कब पे करा जाता है भैया, 1 अप्रैल को हमने इशू करें तो 1 साल बाद 31 मार्च को पे करा जाता है, ठीक है। ज्यादातर कंपनियां शुरू में ही करेगी, आपके क्वेश्चन में भी शुरू में ही हमें इन इशू हुआ। प्रोसेस सेम रहता है। हम का जनरल पब्लिक को बोलते हैं कि भाई डिवेंचर इशू कर रहा है, आपको करना है तो कर लो, लमसम में पैसा भिजवाओ या इंस्टॉलमेंट में भिजवाओ, एज द केस में भी, ठीक है। ज्यादातर हम लमसम का केस पढ़ेंगे, लमसम में पैसा आ रहा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का केस हम तब पढ़ेंगे जब इंटरेस्ट देना होगा हमें, ठीक है। वैसे तो एक बार में पैसा आ जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन में। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी आएगा इसमें, वो सब फालतू है, उसमें कुछ आया था नहीं, इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह का, ठीक है। क्वेश्चन किसका आएगा, इंटरेस्ट का, डिस्काउंट का, ठीक है, अकाउंट बनाने का, वो सब हम कर लेंगे। और एक रिडम्पशन वाला चैप्टर आ जाएगा। रिडम्पशन वाला चैप्टर अगर मेरे को लगा अभी कराना चाहिए तो अभी करा लूंगा, बाद में कराना चाहिए तो बाद में करा लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी थर्ड बुक स्टार्ट हो जाए इसी महीने में। वैसे तो इस महीने में कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी, कुछ हमें रोक ही नहीं सकता कि हमारी बुक स्टार्ट ना हो, ठीक है ना। कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी, रिडम्पशन भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा और थर्ड बुक कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। डिवेंचर का मतलब फिर बता दें तो डिवेंचर क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। ये हमें मालिक नहीं बनाता है, ये हमें कर्जदार बनाता है। किसका, कंपनी का कर्जदार, ठीक है। आपने डिवेंचर खरीद लिए तो आप मेरे कर्जदार बन जाओगे, ठीक है। मेरे को आपको क्या करना होगा, पैसा वापसी करना होगा भैया। मैक्सिमम कितने साल में, आप पहले भी कर सकते हो पर 5 साल के अंदर आपको करना होगा। आपको मैं कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता, पर आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, जो प्री डिसाइडेड होगा। और जो डिवेंचर जैसे इशू कर रहे हैं ना, उसी के आगे लिखा होगा 10% डिवेंचर्स। ये 10% क्या शो कर रहा है, इन डिवेंचर से मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, 10% पर एनम, ठीक है। डिवेंचर की भी फेस वैल्यू होती है। और ध्यान से सुनो, डिवेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, ध्यान से देखो। पार पे इशू होने का मतलब है कि भाई 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का डिवेंचर है और हम 100 रुपए ही मांग रहे हैं आपसे। हम बोल रहे हैं 100 रुपए दो और 100 रुपए का ही कर्जदार बन जाए। इसका मतलब आपने मेरे को 100 रुपए दिए ना, तो मैं आपको 100 रुपए प्लस इंटरेस्ट वापसी करूंगा। इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा। अब दूसरी चीज देखो, एड प्रीमियम। आप दोगे मेरे को 110 रुपए, पर मैं आपके वापसी करूंगा खाली 100 रुपए। अब भैया इसमें आपको क्या फायदा हुआ, आप दे रहे हो मेरे को 110 रुपए, आप दे रहे हो मेरे को 110 रुपए, पर मैं आपको खाली 5 साल बाद 100 रुपए वापसी मारूंगा। आपका क्या फायदा बताना भैया, ब्याज भी तो मिलेगा इसमें। मान लो 10% इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। तो पहले साल में 10 रुपए, दूसरे साल में 10, तीसरे साल में 10, 10, 10, 5 साल हो गए, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 50। तो 50 रुपए तो मैंने आपको वैसे ही दे दिया और 100 रुपए आखिरी में वापसी करूंगा। ये पूरे के पूरे 100 रुपए भी वापसी करने होते हैं। तो आपके पास टोटल कितने आ गए, 150। और आपने दिए कितने थे, 110। तो आपको 40 का फायदा अभी भी है ना, ठीक है। उसी टाइम करते टाइम बताऊंगा कि भाई आप ज्यादा क्यों दोगे मेरे को, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, भाई आप खाली मेरे को 90 रुपए दो, पर मैं आपको वापसी करूंगा 100 रुपए। आप मेरे को खाली 90 रुपए दो, पर मैं वापसी करूंगा 100 रुपए। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे। शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर हम डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हम कर सकते हैं, बात समझ आई। डिवेंचर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को दे रहे हो कम पैसे, पर मैं आपको ज्यादा लौटा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। आप मेरे को दे रहे हो ज्यादा, पर मैं आपको कम लौटा रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। और लास्ट में क्या, जितने दे रहे हो उतने ही लौटा रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार। तीनों डिवेंचर इशू हो सकते हैं। आपके शायद ट्रू फॉल्स आ सकता है कि भाई शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते और डिवेंचर इशू हो सकते हैं। अब आप बोलोगे नहीं भैया डिस्काउंट पे तो इशू करने के लिए भैया ने मना करा था। नहीं भैया, डिवेंचर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, पर शेयर्स नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। भाई डिवेंचर इशू हो सकते हैं, शेयर्स नहीं हो सकते। बात समझ आई, सिंपल था कि नहीं था, ठीक है। तो बस वही है, सिंपल प्रोसेस वही चलेगा कि भाई पहले एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, फिर हम उन्हें अलॉटमेंट देंगे, फिर ब्याज देंगे, फिर अलॉटमेंट आएगी, फिर फर्स्ट कॉल आएगी। सब डिट्टो वही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दिक्कत कहाँ है, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, इंटरेस्ट वाले पार्ट में, कि भाई इंटरेस्ट कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे देंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। सब वो देखेंगे हम आगे चल के। पर ये इतनी सी बेसिक सी थ्योरी थी। कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं मेरे ख्याल से वो आपके इसमें रेलिवेंट नहीं है, बाद में कभी बता दूंगा अगर कितने टाइप के डिवेंचर है ये बताना है तो, ठीक है। वैसे कुछ रेलिवेंट नहीं है,
ठीक है। बस एक बार ये देख लो कि भाई डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर में क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है वो पहले से किया होता है, डिवेंचर के आगे लिखा होता है। ठीक है। कभी आपको मान लो किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदने हैं तो आप पता कर लोगे कितना ब्याज दे रही है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं डिवेंचर्स के आगे लिखा होगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट, 9.5, 9.75, 9%, 8%। बात समझ आई? इसका मतलब जितना पैसा आप कंपनी को दोगे उसका 8% आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बात समझ आई? 100 रुपये दोगे तो 8 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। ओ भाई ये तो अजीब सा ही हो गया। आप देखो आप बिल्कुल चमक चमक गया ये तो।